आज हम इन 5 टॉपिक पर बात कर समझेंगे कृत्रिम वर्षा को। तो चलिए शुरू करते हैं। कृत्रिम वर्षा मानव निर्मित गतिविधियों के माध्यम से बादलों को बनाने और फिर उनसे वर्षा कराने की क्रिया को कहते हैं। कृत्रिम वर्षा को क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग का पहला प्रदर्शन जनरल इलेक्ट्रिक लैब द्वारा 1947 में बाथुर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। भारत की अधिकतर आबादी खेती से जुड़ी हुई है और बारिश किसानों के लिए बेहद जरूरी है। मगर कई सालों से समय पर बारिश न होने के कारण किसानों की फसल का अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। ऐसे में ये तकनीक भारत के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई है। भारत में सूखे की समस्या से निपटने के लिए भारत के कई राज्य कृत्रिम बारिश का प्रयोग कर रहे हैं। साल 1983 में तमिलनाडु सरकार ने इस तकनीक की मदद से सूखाग्रस्त इलाकों में बारिश करवाई थी। वहीं कर्नाटक सरकार ने भी इस तकनीक का इस्तेमाल अपने राज्य के सूखाग्रस्त इलाकों में किया था। वहीं कृत्रिम बारिश का प्रयोग करने में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है। यहां पर 2008 में 12 जिलों में इसका प्रयोग कर बारिश करवाई गई थी। ये इस्तेमाल किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ था। कैसे होती है कृत्रिम बारिश? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाती है। पहला चरण: पहले चरण में रसायनों का इस्तेमाल करके वांछित इलाके के ऊपर वायु के द्रव्यमान को ऊपर की तरफ भेजा जाता है, जिससे वे वर्षा के बादल बना सकें। इस प्रक्रिया में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नमक और यूरिया के यौगिक और यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ये यौगिक हवा से जल वाष्प को सोख लेते हैं और संघनन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। दूसरा चरण: इस चरण में बादलों के द्रव्यमान को नमक, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सूखी बर्फ और कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करके बढ़ाया जाता है। तीसरा चरण: ऊपर बताए गए पहले 2 चरण बारिश योग्य बादलों के निर्माण से जुड़े हैं। तीसरे चरण की प्रक्रिया तब की जाती है जब या तो बादल पहले से बने हुए हों या मनुष्य द्वारा बनाए गए हों। इस चरण में सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का बादलों में छिड़काव किया जाता है। इससे बादलों का घनत्व बढ़ जाता है और संपूर्ण बादल बर्फीले स्वरूप में बदल जाते हैं, और जब वे इतने भारी हो जाते हैं कि और कुछ देर तक आसमान में लटके नहीं रह सकते हैं, तो बारिश के रूप में बरसने लगते हैं। सिल्वर आयोडाइड को निर्धारित बादलों में प्रत्यारोपित करने के लिए हवाई जहाज, विस्फोटक रॉकेट्स या गुब्बारे का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक को 1945 में विकसित किया गया था। कृत्रिम वर्षा के क्या फायदे हैं? क्लाउड सीडिंग का उपयोग वर्षा में वृद्धि करने, ओलावृष्टि के नुकसान को कम करने, कोहरा हटाने, तापमान में कमी करने, डैम के जलस्तर को बढ़ाने, बाढ़ को रोकने तथा तात्कालिक रूप से वायु प्रदूषण कम करने के लिए भी किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के क्या नुकसान हैं? क्लाउड सीडिंग करके सीधे तौर पर पर्यावरण से छेड़छाड़ की जाती है ताकि कृत्रिम बारिश की जा सके। कृत्रिम बारिश की वजह से आमतौर पर पर्यावरण में पारिस्थितिकीय विषमताएं उत्पन्न होने का भय रहता है, जिससे महासागरों का जल कई अधिक स्तर पर अम्लीय होने की संभावना भी बनी रहती है। कृत्रिम बारिश की वजह से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर ओजोन स्तर पर पड़ता है। भले ही फसलों को बचाने के लिए कृत्रिम बारिश का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कृत्रिम बारिश में इस्तेमाल की जाने वाली सिल्वर एक जहरीली धातु है जो वनस्पति और जीवों को धीरे धीरे गहरा नुकसान पहुंचाती है। चर्चा में क्यों? 23 जून को आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम वर्षा के लिए बादल निर्माण परियोजना पर आगे कदम बढ़ा दिया है। परियोजना के तहत तैयार उपकरण
और तकनीक के व्यावहारिक परीक्षण के पहले पड़ाव पर सफलता प्राप्त हुई है। मशीनों का परीक्षण सफल होने के बाद अब अगले चरण में आसमान में बनने वाले बादलों से वर्षा कराने का प्रयोग किया जाएगा। इससे पहले भारत में कृत्रिम वर्षा तभी हो सकती थी जब वर्षा के बादल उपस्थित हो, लेकिन अब बादलों का निर्माण प्रथम और सेकंड चरण से किया जाएगा। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं।